चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चमत्कारी वनस्पतियों के बारे में जो हमारे आसपास पाई जाती हैं और जो जीवन में बहुत चमत्कार की भूमिका अदा करती हैं। कुछ खास राशियों के साथ उन वनस्पतियों का, उन प्लांट्स का विशेष महत्व भी देखा जाता है, विशेष प्रभाव भी दिखाई देता है। तो आज चाल चक्र में बात करेंगे चमत्कारी वनस्पतियों की। इनका ज्योतिषीय प्रयोग क्या है, किन किन राशियों से, ग्रहों से इनका संबंध है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। किस वनस्पति का कैसे प्रयोग करें, ये भी जानेंगे। और वनस्पतियों के इन प्रयोग से रोग कैसे दूर होगा, ये समझेंगे। खुलेगा भाग्य का दरवाजा और आप जानेंगे शुभ पहर। तो बहुत सारी बातें आज चाल चक्र में वनस्पतियों से, ज्योतिष से और उनके चमत्कारी प्रभाव से जुड़ी हुई हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र होगा विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। तो बेहतर होगा कि आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां जो हमारे आसपास झाड़ झंखाड़ में, सड़कों पर, पार्क में पाई जाती हैं, उनके चमत्कारी प्रयोगों के बारे में हम नहीं जानते। आयुर्वेद कहता है कि हर प्लांट, हर पौधा एक दवाई है, एक औषधि है। अब कौन कौन सी वनस्पतियां हैं, कौन कौन से पौधे हैं जो बेहद चमत्कारी हैं और किन राशियों के साथ जुड़े हुए हैं, आज इसी पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जिस वनस्पति की बात करेंगे उसका नाम है अपामार्ग। अपामार्ग क्या होता है भाई? अगर हम अपामार्ग की बात करें तो बाग बगीचों में और झाड़ियों में सरलता से पैदा होने वाला पौधा है। अमूमन हर जगह बहुत आसानी से मिलता है। बाग बगीचों में, झाड़ियों में अपामार्ग का पौधा आपको दिखाई देगा। इसकी पहचान ये है कि पौधे के अंदर छोटे छोटे कांटे वाले फूल होते हैं और जब आप इसके पास जाएंगे तो वो छोटे छोटे कांटे वाले फूल आपके कपड़ों से चिपक जाएंगे। इसकी जड़ से अगर दातून किया जाए, इसके पौधे को उखाड़ के इसकी जड़ का दातून बनाया जाए और उससे दातून किया जाए तो दांतों की हर तरह की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। दांतों में कैसी भी दिक्कत हो, दांतों में कैसी भी प्रॉब्लम हो, अगर अपामार्ग के दातून का प्रयोग किया जाए तो दांत हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हमेशा बेहतर रहेंगे। इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर पीने से अद्भुत तरह का लाभ मिलता है। शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है, शरीर अंदर से मजबूत होता है और शरीर का जो विष है, जो टॉक्सिन्स शरीर में जमा हो गए हैं, वो निश्चित रूप से गायब हो जाते हैं। वृष, कन्या और मकर, ये 3 राशियां ऐसी हैं जिसमें दांतों की समस्या होने की और इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। तो वृष, कन्या और मकर राशि के लोग अगर इसकी जड़ और पत्तियों का प्रयोग करें तो उनके लिए विशेष लाभकारी होगा, विशेष रूप से वो स्वस्थ बने रहेंगे। तो अपामार्ग का जो पौधा है ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा और बेहद चमत्कारी पौधा है। दांतों के मामले में, शरीर को चमकदार बनाने के मामले में, शरीर को स्वस्थ रखने के मामले में, और जिनको भी शरीर में चमक पैदा करनी हो कि चेहरा चमकता रहे, चेहरा ग्लो करता रहे, ऐसे लोगों को अपामार्ग के पौधे का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा पौधा बड़ा कॉमन सा पौधा है, दूसरी वनस्पति बहुत कॉमन है और आजकल बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। इसे कहते हैं एलोवेरा। एलोवेरा एक जादू की खान है, बहुत चमत्कारी पौधा है।
इसको हिंदी में घृत कुमारी भी कहते हैं। इसके अंदर का जो पदार्थ निकलता है वो घी की तरह से लसलसा सा पदार्थ होता है, इसीलिए इसको घी का खान भी कहते हैं, घृत कुमारी भी कहा जाता है। आम तौर पर पत्थरों के बीच में पैदा होने वाली वनस्पति है, लेकिन अब लोग घृत कुमारी को, एलोवेरा को अपने घरों में भी खूब लगाते हैं। ये त्वचा के लिए और सौंदर्य के लिए अमृत के समान है। स्किन के लिए और सुंदरता पाने के लिए ये पौधा एक जादू है और जादू की तरह काम भी करता है। इस पौधे के प्रयोग से चेहरे की झुर्रियां तक गायब हो जाती हैं। लोगों की उम्र का पता नहीं चलता। एलोवेरा का इस्तेमाल करने से लोग ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आपकी उम्र कितनी है। इसके अंदर का जो तत्व है उसको चेहरे पे लगाते भी हैं और इसके रस को पीते भी हैं। दोनों काम करते हैं। सुबह सुबह खाली पेट इसका 2-4 चम्मच रस लेने से व्यक्ति चुस्त दुरुस्त रहता है। जिनको आलस्य है, आलस से भाग जाता है, ऊर्जा बढ़ी रहती है और व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ता। एलोवेरा का जूस, एलोवेरा का रस आपके शरीर को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देता है और आपके आलस्य को दूर कर देता है। और एलोवेरा से युक्त जो सौंदर्य प्रसाधन है या जो एलोवेरा के अंदर का गूदा निकलता है उसको चेहरे पर लगाने से, त्वचा पर लगाने से चेहरा बिल्कुल ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है। कर्क, वृश्चिक और मीन, इन 3 राशि वालों के लिए ये एलोवेरा संजीवनी है, क्योंकि कर्क, वृश्चिक और मीन में आलस्य ज्यादा है, शरीर में बीमारियां ज्यादा हैं, इम्यूनिटी कमजोर है, ऊर्जा का लेवल कमजोर होता है और अक्सर इनके चेहरे की जो चमक है वो जल्दी गायब हो जाती है। तो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों के लिए एलोवेरा संजीवनी के समान होता है। तीसरी जो वनस्पति है उसे कहते हैं पुनर्नवा। पुनर्नवा का मतलब होता है जो फिर से नया कर दे। अगेन, रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है ना कि एकदम से आदमी को दोबारा से नया कर देता है, वैसे ही पुनर्नवा एक ऐसी वनस्पति है जो आदमी को बिल्कुल नया कर देती है, जीवंत कर देती है। आम बोलचाल की भाषा में पुनर्नवा को गदपूर्णा भी कहते हैं। बहुत लोग गदहपूर्णा कहते हैं, लेकिन गदहपूर्णा नहीं है, ये गदपूर्णा है। ये वनस्पति हर साल नवीन हो जाती है, हर साल नई हो जाती है और जो इसका प्रयोग करता है वो पुनः पुनः नया हो जाता है, हर बार नया हो जाता है, इसीलिए इसे पुनर्नवा कहा जाता है। पुनर्नवा माने जो बार बार नया हो जाए, जो बार बार नवीन हो जाए, वो पुनर्नवा है। 2 तरह का पुनर्नवा पाया जाता है, 2 तरह की पाई जाती है। एक होती है लाल रंग का पुनर्नवा और एक होता है सफेद रंग का पुनर्नवा। जो सफेद रंग का पुनर्नवा है ये दरअसल ज्यादा लाभकारी होता है, ज्यादा फायदेमंद होता है। आपके शरीर को जिस एलिमेंट से सबसे ज्यादा मजबूती मिलती है या जो एलिमेंट शरीर में सबसे ताकतवर होता है वो होता है लिवर। अगर लिवर कमजोर हो जाए तो शरीर के झड़ने में टाइम नहीं लगता, शरीर पीला हो जाता है, व्यक्ति मुरझाने लगता है। लिवर का अच्छा होना बड़ा जरूरी है और लिवर अगर हर साल नया होता जाए, हर साल बढ़िया होता जाए तो आप बहुत लंबे समय तक जीवित रहेंगे और आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें नहीं होंगी। इसीलिए पीलिया के रोग में जब जॉन्डिस हो जाती है तो पुनर्नवा का प्रयोग बड़ा फायदेमंद होता है। पुनर्नवा पुराने जहां मकान गिरे हुए हों, जहां बहुत सारी चिकनी मिट्टी हो, वहां पर आपको एक अलग से किनारे से वनस्पति के रूप में दिखाई देगी। अब तो खैर डॉक्टर लगाने भी लगे हैं इसको, लेकिन पुनर्नवा ऐसे ही कहीं सड़क के किनारे, झाड़ियों में, टूटे हुए मकानों में अक्सर पुनर्नवा का पौधा आपको दिख जाएगा। जो पीलिया की बीमारी है, जॉन्डिस की बीमारी है, लीवर की जो प्रॉब्लम है, उसके लिए पुनर्नवा रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है समझ लीजिए। लीवर को हर बार ये नया कर देता है और इस वजह से आदमी का जो शरीर है, आदमी का जो स्वास्थ्य है, वो हर बार नया हो जाता है। पुनर्नवा सांस के रोग को और पथरी को भी दूर कर देता है। सांस का रोग है, अस्थमा है या पेट में पथरी जमा हो गई है, स्टोन की प्रॉब्लम हो गई है, ऐसी दशा में पुनर्नवा बेहद लाभकारी होता है, बेहद फायदेमंद होता है।
है। बहुत जबरदस्त औषधि है और पुनर्नवा का प्रयोग नियमित किया जाए तो व्यक्ति हर साल नया होगा, हर साल नवीन होगा, लिवर अच्छा होगा, सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी, पथरी जमने की संभावना नहीं होगी और अगर पथरी है तो वो गलकर बाहर निकल जाएगी। लेकिन कोई आयुर्वेदाचार्य ही आपको इसके बारे में सही जानकारी दे पाएगा। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में लिवर की प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा होती है, या यहां पर पथरी कलेक्ट हो जाए पेट में उसकी संभावना ज्यादा है, अस्थमैटिक प्रॉब्लम की संभावना ज्यादा है। तो मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए ये पुनर्नवा, ये गदपूर्णा बेहद लाभकारी है, बहुत फायदेमंद है। अब एक और वनस्पति की बात करते हैं, एक और पौधे की बात करते हैं, उसका नाम है सर्पगंधा। सांप की तरह दिखाई देता है, बिल्कुल जैसे हरा वाला सांप होता है ना, बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता है, इसीलिए इसको सर्पगंधा कहते हैं। इसके पत्ते लंबे, चमकीले और नोकदार होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, बचपन में मैं सुनता था कि घर में अगर सर्पगंधा का पौधा लगाया जाए तो सांप नहीं आते हैं। अब सांप आते हैं कि नहीं आते हैं वो तो एक शोध का विषय है, लेकिन ये है कि दूर से सांप की तरह, चमकते हुए सांप की तरह दिखाई देता है और एक अजीब सी इसके अंदर से गंध आती है, इसीलिए इसका नाम सर्पगंधा है। इसके प्रयोग से सांप और बिच्छू का विष नष्ट हो जाता है, इसलिए भी इसका प्रयोग सर्प के साथ जोड़ा जाता है। सांप के साथ करते हैं, सर्पगंधा कहते हैं। सांप और बिच्छू का रस उतारने के लिए, जहर निकालने के लिए इसका प्रयोग प्राचीन काल से होता चला रहा है। जब मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था, जब केवल गांव देहात के वैद्यों के ऊपर ही लोग डिपेंड करते थे, उस समय इसका काफी प्रयोग होता था। सांप और बिच्छू का विष निकालने के लिए सर्पगंधा एक बहुत मानी हुई दवाई है और मानसिक रोग और अनिद्रा में भी इससे लाभ होता है। जिनको मेंटल डिप्रेशन है, कोई मानसिक बीमारी है, मानसिक रोग है या ठीक से नींद नहीं आती है, उनके लिए भी सर्पगंधा एक रामबाण है। मानसिक रोग की, पागलपन की बड़ी सटीक दवाई मानते हैं। सर्पगंधा ऐसी दवाई है कि अगर वास्तविक में कोई वैद्य हो, कोई आयुर्वेद का आचार्य हो और सर्पगंधा की सही दवाई आपको दे दे तो पागलपन बिल्कुल छू मंतर हो जाएगा। इसीलिए गांव देहात में आज भी लोग सर्पगंधा को पागलपन की दवा कहते हैं। बहुत अचूक काम करता है। मेंटल डिप्रेशन के लिए, मेंटल डेफिशिएंसी के लिए, मानसिक रोगों के लिए सर्पगंधा एक ब्रह्मास्त्र है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए इसका प्रयोग हमेशा अच्छा रहता है, इसका प्रयोग हमेशा बेहतरीन रहता है, क्योंकि मिथुन, तुला और कुंभ में मानसिक प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत होती है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को नशा करने की आदत बहुत होती है। सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, जहर लग गया, इसकी पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है। लेकिन सर्पगंधा की जो वनस्पति है वो एक तेज स्वभाव की वनस्पति है, इसीलिए बिना किसी डॉक्टर के या वैद्य के परामर्श के इस वनस्पति का सेवन ना करें। ऐसा नहीं कि अपने मन से ही गए सर्पगंधा चबाना शुरू कर दिया, ऐसा मत करिएगा। ये वनस्पतियां चमत्कारी भी हैं, नुकसान भी करेंगी, इसलिए किसी भी आयुर्वेदाचार्य से पूछेंगे, आपको सारी जानकारी बता देगा और बढ़िया से बता देगा। बड़ा मेहनत, बड़ा अध्ययन करते हैं आयुर्वेद के आचार्य, तो वो आपकी सहायता कर देंगे अगर आपको सर्पगंधा का प्रयोग करना है तो। एक और वनस्पति है जिसको कहते हैं चौलाई। चौलाई का साग मिलता है ना, वही वाली चौलाई। और चौलाई का जो पौधा होता है वो जगह जगह पाया जाता है, हर जगह, कहीं भी कोने में, घास के बीच में, मैदान में, पार्क में, छत पर, गमले के अंदर चौलाई के पौधे हर जगह पाए जाते हैं, बहुतायात में पाए जाते हैं। इसका जड़, इसका तना, इसकी पत्तियां, हर चीज खाने में प्रयोग की जाती हैं। बहुत स्वास्थ्यवर्धक और बड़ा गुणकारी पौधा है भाई। चौलाई के अंदर सोने के अंदर पाए जाने वाले गुण पाए जाते हैं। जो प्रॉपर्टी गोल्ड के अंदर पाई जाती है वो प्रॉपर्टी कुछ कम मात्रा में चौलाई के अंदर भी पाई जाती है, इसीलिए बहुत जगह पर इसको सोने वाला पौधा भी कहते हैं, गोल्ड वाला पौधा भी कहते हैं। अगर चौलाई का नियमित सेवन किया जाए, चौलाई का साग बाजार में आराम से उपलब्ध हो जाएगा, वरना आप चाहें तो चौलाई घर में लगा ले, छोटी सी जगह में ढेर सारी चौलाई पैदा हो जाएगी। तो चौलाई की साग का अगर नियमित सेवन किया जाए तो रक्ताल्पता यानी एनीमिया दूर हो जाएगी। एनीमिया की समस्या से आपको राहत मिल पाएगी।
जिन लोगों को नशे की आदत हो उन्हें चौलाई का साग खिलाना चाहिए। चौलाई का साग खाने से नशे की आदत छूट जाती है। जिनको भी नशे की आदत हो ऐसे लोगों को चौलाई का साग नियमित रूप से खाना चाहिए। ऐसा करने से नशे की जो रिक्वायरमेंट है शरीर को वो धीरे धीरे कम हो जाती है और नशे की आदत छूट जाती है। जिनकी कुंडली में मंगल कमजोर हो ऐसे लोगों के अंदर नशा आने की संभावना भी ज्यादा है, एनीमिया होने की संभावना भी ज्यादा है और ऐसे लोगों के अंदर मूड खराब होने की संभावना भी ज्यादा है। ऐसे लोगों को चौलाई के साग का इस्तेमाल करना चाहिए। चौलाई के लड्डू भी मिलते हैं, व्रत में लोग खाते हैं, तो चौलाई के लड्डू भी अगर आप खाएं तो बड़ा फायदेमंद होगा। मंगल आपका मजबूत होगा और जो नशे की टेंडेंसी है, जो आयरन की शरीर में कमी है, रक्त की कमी है, उसमें फायदा होगा। और ये मूड एलिवेटर भी है, मन को बड़ा अच्छा कर देता है, मूड को बड़ा खुशनुमा बना देता है। तो चौलाई का साग खाने से जो मानसिक अवस्था है वो बड़ी इंप्रूव कर जाती है, खुश हो जाता है मन। अब जानते हैं दूब घास के बारे में। ये वही दूब घास है जिसको भगवान गणेश को चढ़ाने के लिए कहा जाता है। दूब घास, क्या मामला है इसका? दूब बहुतायात में चारों तरफ पाई जाने वाली एक विशेष तरह की घास है। पार्क में, सड़क के किनारे लोग अपने घरों में लगाते हैं। दूब घास हर जगह पाई जाती है, लोग लगाते भी हैं। दूब इतनी ज्यादा गुणकारी है कि आयुर्वेद कहता है कि दूब एक महाऔषधि है, इसीलिए इसे महौषधि भी कहते हैं। दूब घास को एक महाऔषधि माना जाता है। दूब को पीसकर अगर आप अपने पैरों पर रखें, दूब को हल्का सा सिल और बट्टे पर, सिल और लोढ़े पे पीस लें या हाथ से ही अच्छी तरह से कुचल लें और पैरों में रखें, पैरों के तलवे में रखें, तो पैरों की जो बीवाइयाँ हैं, पैरों में जो दरारें पड़ जाती हैं, पैर जो कट फट जाते हैं, वो बीवाइयाँ, पैरों की दरारें ये ठीक हो जाती हैं। और दूब का ताजा रस 1 चम्मच अगर प्रातः काल पिया जाए तो मानसिक रोगों में अद्भुत लाभ होता है। मेंटल डिप्रेशन दूर होता है, मन अच्छा होता है और त्वचा के रोगों से मुक्ति मिलती है। त्वचा के रोग भी निश्चित रूप से ठीक हो जाते हैं। दूब के पत्तों को, दूब का पत्ता तोड़ लाइए, आपको आसानी से हर जगह मिल जाएगा, और गर्म पानी में उबाल लीजिए। उबालने के बाद उस पानी से अगर आप कुल्ला करें तो अगर आपके मुंह में छाले हो जाते हैं या मुंह हमेशा कट जाता है, मुंह से हमेशा बदबू आती है, तो निश्चित रूप से वो समस्या भी दूर हो जाती है। अगर कुंडली में बुध या चंद्रमा कमजोर हो तो मुंह से बदबू आना, मुंह में छाले निकलना, मानसिक समस्या होना या हाथ पैर का कटा फटा होना, इसकी संभावना ज़्यादा होती है। तो अगर कुंडली में बुध या चंद्रमा कमजोर हो तो दूब घास का सेवन जरूर करना चाहिए, विशेष लाभकारी आपके लिए हो पाएगा। राशियों की बात करेंगे, खोलेंगे भाग्य का दरवाजा आपके निरोगी भव में। अगर आप केले के पत्ते पर नियमित रूप से खाना खाना शुरू कर दें तो भोजन के अंदर कितनी भी निगेटिविटी क्यों ना हो, भोजन कितना भी नुकसान करने वाला क्यों ना हो, उसकी जो निगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मकता है, वो समाप्त हो जाती है। इसके अलावा केले के पत्ते के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं वो खाने में मिलके आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। तो केले के पत्ते पर भोजन करना पुरानी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से पवित्र भी है और विज्ञान के हिसाब से फायदेमंद भी है। चलिए राशियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि वालों को संतान पक्ष से सुख मिलेगा। यात्रा के सुंदर योग भी दिखाई दे रहे हैं। धन लाभ की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 40%। वृष राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। हो सकता है कोई संपत्ति आप खरीदें और उस संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त हो। शुभ रंग बैगनी और भाग्य काफी ज्यादा है भाई, भाग्य है 98%। मिथुन राशि, किसी प्रिय मित्र से, किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। अचानक आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। नौकरी में बदलाव हो सकता है।
शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 54%। कर्क राशि, धन लाभ होता दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। हो सकता है कहीं घूमने जाएं, कहीं टहलने जाएं। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 76%। सिंह राशि, नौकरी में लाभ की संभावनाएं हैं। नया कारोबार शुरू हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 59%। कन्या राशि, धन के नुकसान से बचाव करें। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 90%। तुला राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मान सम्मान मिलेगा आपको। प्रेम संबंध आपके शुरू हो सकते हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य 88%। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन जीवन साथी के साथ तालमेल पर बहुत ध्यान दें। कोई वाहन खरीद सकते हैं, ये संभावना भी लगातार बनी हुई है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 74%। धनु राशि, संपत्ति ना खरीदें अभी। यात्रा पर भी ना जाएं। कारोबार पर बहुत ध्यान दें। शुभ रंग बसंती और भाग्य होगा 50%। मकर राशि, नया कारोबार आपका शुरू हो सकता है। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। विदेश यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, नौकरी में बदलाव फिलहाल न करें तो अच्छा होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। देर शाम उपहार सम्मान का लाभ मिल रहा है। शुभ रंग भूरा और भाग्य 54%। मीन राशि, नौकरी में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक लाभ भी होगा आपको। लंबी यात्रा के योग भी बन पाएंगे। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 87%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, हरिद्वार से मोना है, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मेरे जन्म तारीख है 23 जून 1981। समय बताइए। 4:35 सुबह का। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली। पूछिए क्या प्रश्न है। हाँ जी पंडित जी, मेरा इस टाइम ना बहुत ही परेशान हूँ मैं। कर्जे की बहुत ज्यादा समस्या है और कलेश घर में कुछ शांति नहीं है। और मैं ये पूछना चाह रही थी, आपने ओपल बताया था मेरे को 8-10 रत्ती का। ओपल पहना है मैंने 8-10 रत्ती का और एक 5.25 रत्ती का मेरे को पन्ना किसी ने वो बताया था पन्ना, वो अभी पहना है मैंने। हाँ, और क्या नाम, मेरे को कर्जे की इस टाइम बहुत समस्या है, बहुत परेशान चल रही है। मैं ये पूछ रही हूँ कि मेरा काम, मैं कोई काम करना चाह रही हूँ, कोई काम करूँ तो वो चलेगा नहीं चलेगा, करना ठीक रहेगा कि नहीं, क्या करूँ, जाना पड़ेगा। वृष लग्न की कुंडली है, राशि कुंभ है और कुंडली में 2 ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, शुक्र बुध दोनों अस्त हो गए हैं। तो जीवन में मुश्किलें तो देखो होंगी ना। वृष लग्न में बुध अस्त हो गया, लग्नाधिपति शुक्र भी अस्त हो गया। हालांकि कुंडली के दूसरे खाने में हैं, इसलिए कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो तब पहुंचा पाएंगे जब इनको थोड़ी ताकत दी जाएगी, थोड़ी ऊर्जा दी जाएगी। तो एक ओपल पहन लिया बहुत अच्छा, एक पन्ना पहन लिया और भी अच्छा। ओपल पन्ना दोनों पहने रहें। जहां तक देखो बेहतर वक्त का सवाल है, इस कुंडली में बेहतर समय अगस्त के महीने से शुरू हो रहा है और अगस्त के महीने के बाद से लगातार आप इम्प्रूव करती चली जाएंगी। जो भी नया काम करना चाहती हैं वो 13 अगस्त के बाद कीजिएगा। 13 अगस्त के बाद अगर आप नया काम करें तो नए काम में सफलता मिलेगी और आने वाला वक्त आपका बहुत अच्छा है। जिस चीज़ का आपको ध्यान देना है ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है आपका स्वास्थ्य। मानसिक कोई बीमारी ना हो जाए, कोई मानसिक डिप्रेशन वगैरह ना हो जाए, उस पर ध्यान दें। और अगर पेट में कोई दिक्कत होती है तो लापरवाही ना करें, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान दें। लेकिन धन के मामले में, जीवन के मामले में आने वाला वक्त अच्छा है, तो चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो हम आपको बता रहे थे कि आपको एक अद्भुत पत्ते के बारे में भी बताएंगे जो आपके भोजन के साथ जुड़ा हुआ है और बड़ा फायदेमंद होता है। उसको आजकल लोग मीठी नीम भी कहते हैं और कहीं कहीं पर करी पत्ता भी कहते हैं।
करी पत्ते का नियमित इस्तेमाल करने से या मीठी नीम का नियमित इस्तेमाल करने से 3 फायदे निश्चित होते हैं। पहला, डायबिटीज को रेगुलेट करने में, मधुमेह को नियंत्रित करने में बहुत फायदा करता है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाने में भी ये सहायता करता है। और तीसरा, इसके स्वाद और इसके सुगंध की वजह से भोजन अगर किसी भी तरह से निगेटिव हो रहा है या भोजन में निगेटिव एनर्जी है या आदमी ने चैन से, प्रसन्नता से नहीं बनाया है, उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, तो वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। तो भोजन में करी पत्ते का इस्तेमाल करें, नियमित रूप से करें। घर में चाहें तो पौधा लगा दें और थोड़ा थोड़ा सा करी पत्ता अपने भोजन में इस्तेमाल करते रहें। इससे डायबिटीज़ में, कोलेस्ट्रॉल में और आपके तनाव में, निगेटिव एनर्जी में सुधार होगा। किसी भी चीज़ में, दाल में, चावल में, सब्जी में, जैसे भी चाहें डाल के इस्तेमाल करें, आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं रायपुर से, रवि हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। रवि, बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ जी, मैं रवि यादव बोल रहा हूँ। मैं 12वीं पास किया और मैं कॉमर्स फील्ड में हूँ। आगे मुझे क्या करना चाहिए, मेरा भविष्य कैसा होगा? मुझे कॉमर्स फील्ड में ही मेरे को रहना है कि कोई और सब्जेक्ट भी मैं ले सकता हूँ पंडित जी? उसके बारे में मुझे पता करना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17 अगस्त 1999। समय बताइए। 7:15 पंडित जी। सुबह या शाम? सुबह को। कहाँ पे जन्म हुआ है? रायपुर, छत्तीसगढ़। देखो, जो कुंडली आपकी हमारे पास बन पा रही है, इस कुंडली में ऐसा दिख रहा है कि कॉमर्स की शिक्षा आपके लिए बढ़िया रहेगी। आगे आप बीकॉम कर लीजिए। पहली बात तो यही है कि बीकॉम कर लें, और बीकॉम के साथ साथ अगर कोई कंप्यूटर की पढ़ाई करने का मौका मिले या कोई टेक्निकल पढ़ाई करने का मौका मिले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बीकॉम करने के बाद या तो आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएंगे, मार्केटिंग में जाएंगे, उसमें सफलता मिलेगी, या तो किसी टेक्निकल फील्ड में जाएंगे, तकनीकी क्षेत्र में जाएंगे, उसमें सफलता मिलेगी। ये दोनों ही क्षेत्र आपके लिए बेहद अच्छे हैं, बड़े फलदायी हैं, बड़े शुभदायक हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाहियां बहुत हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में किसी गलत रास्ते पे मत चले जाइएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए और खान पान का भी ध्यान दीजिए, तो आपका मन कॉन्सेंट्रेट हो जाए, मन आपका एकाग्र हो जाए, जीवन में आप आगे बढ़ सकें। इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनने से आपको लाभ होगा। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से एक उपाय। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुषों को मैंने देखा है कि बाल झाड़ लिए, बाल संवार लिए और बाल का फिर गुच्छा निकला, उसको हाथ में घुमाया और सड़क पे फेंक दिया या घर में फेंक दिया, वो बाल इधर उधर उड़ते रहते हैं। एक तो देखिए ये अशुद्धि है। घर में गंदगी मत फैलाइए, अपने टूटे हुए बालों से जो बाल निकल रहे हैं उसको इधर उधर मत फेंकिए, बेहतर है उनको कूड़े में डालिए, सही जगह पर रखिए। जो लोग अपने बाल इधर उधर फेंकते रहते हैं, खासतौर से महिलाएं बहनें, माताएं बहनें, उससे उनको सरदर्द हो सकता है। आपको पता नहीं चलता है, लेकिन ये उपाय करने से, खुराफात करने से ना सरदर्द जरूर होगा। इसलिए बालों को इधर उधर ना फेंकें, उन्हें सही जगह पर फेंकें, कूड़े में डालें, कचरे में डालें। घर में इधर उधर बाल उड़ेंगे, सरदर्द जरूर होगा। जान लेते हैं उस समय के बारे में जो आज का सबसे पवित्र समय है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। क्या करेंगे इस समय में? भगवान गणेश की आरती करिए, कपूर जलाकर बाकायदा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। भगवान गणेश की विधिवत आरती करिए। ऐसा करने से क्या फायदा होगा भाई? ऐसा करने से घर में अगर कोई वास्तु का दोष है जिसको लेके आप परेशान हैं काफी दिनों से, तो उसमें सुधार के रास्ते बन जाएंगे। वास्तु दोष का जो प्रभाव है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय नोट कर लें। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।